आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज से मैं एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए आधे अधूरे सत्य के विषय में। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हमने सुना होता है और कुछ ऐसी होती हैं जिनको हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा होता है, किंतु हम आधे अधूरे सत्य के बीच में अधर्म में लटके रहते हैं। माने ना माने, सत्य क्या है असत्य क्या है पूर्णतया नहीं जान पाते। इसलिए आज से मैं एक नई यह श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं आधे अधूरे सत्य का। यह प्रथम भाग मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित कर रहा हूं और आज की श्रृंखला के प्रथम भाग में हम चर्चा करेंगे आप जो दीपक प्रज्वलित करते हैं अपनी पूजा में। आपने देखा होगा जो आप दीप प्रज्वलित करते हैं उस दीप में जो बत्ती आप रखते हैं उसमें हल्का सा काले काले रंग से आप देखेंगे फूल बनना प्रारंभ हो जाता है। मेरे पीछे वीडियो चल रही है, मैंने कुछ रिकॉर्डिंग करी थी जब मैं इनको बनाता था। अब मेरे मन में प्रश्न कहां से जागा और ये मेरे मन में जिज्ञासा कहां से जागी। आपने बहुत सारे प्रश्न किए थे कि जब हम बत्ती जलाते उसमें फूल बनता है, ये कितना सत्य है, क्या यह संकेत देता है। तो इसके विषय में आप लोगों ने भी अपनी जिज्ञासा रखी होगी, क्योंकि हम लोग जिज्ञासावान हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं। इसलिए शायद हमने यूट्यूब में देखा होगा कि इसका अर्थ क्या होता होगा। प्रत्येक वीडियो में आपको यही उत्तर प्राप्त हुआ होगा कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है, आपकी पूजा से बहुत खुश हैं, आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। मूलतः आपने सभी की वीडियो में यह अवश्य सुना होगा। ये किंतु कितना सत्य है और कितना असत्य है, आधे अधूरे सत्य को हम लोगों ने अभी तक सुना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सनातन धर्म हमारा अंधविश्वास से अंधश्रद्धा से युक्त ना हो, हमारी भक्ति में प्रबलता हो निर्बलता ना हो। हम भगवान की भक्ति जबरदस्त रूप से करें, ना कि जबरदस्ती करें। इसलिए हम कभी कभार किसी ना किसी की बातों में आकर ये सोच लेते हैं कि शायद ये बिल्कुल सत्य कह रहा है, किंतु उसके पीछे प्रामाणिकता को हम नहीं देखते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सनातन धर्म में आजकल बहुत प्रकार के कुप्रचार होने लगे हैं। आप ऐसा कर लेंगे आपका ऐसा हो जाएगा, ये हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। अनेक प्रकार के कुप्रचार हम लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आप भगवान के भक्त बनकर भगवान की पूजा कीजिए, ना कि आप इन कुप्रथाओं में फंसकर आप अपनी भक्ति को छोटा करें, इन अंधविश्वासों में फंसकर आप अपनी भक्ति को छोटा करें। आजकल बहुत बातें उठती हैं कि बत्ती में फूल बनता है, ये बहुत शुभ सूचक माना जाता है। मैं अपने जीवन का अनुभव आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। आज तक मैंने जहाँ जहाँ ये दीपक में बत्ती बनाई वहाँ ये फूल अपने आप निकल पड़ता है। तो इसका भावार्थ ये नहीं है कि बहुत अच्छा है, आपके मन में अच्छा है ये बात अच्छी है, किंतु उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। ये केवल किंवदंतियां हैं, लोगों की बनाई हुई बातें हैं, लोगों की मानी हुई बातें हैं। इसके पीछे कोई तथ्य प्रमाणित आधार नहीं है हमारे शास्त्र का। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, इस अंधविश्वास से बाहर निकलें। बत्ती में फूल बनना ये प्राकृतिक होता है, कभी कभार तेल के प्रभाव से और बाती के प्रभाव से यह दिखने लग जाता है। अगर आप अच्छे मोली के धागे से बाती बनाएंगे उसमें भी ये चीज नहीं निकलती है। तो आजकल जो हम बाजारी जो रुई लेकर आते हैं उसमें अमूमन यह निकल कर आ जाता है। इसलिए आपको लगता है कि शायद ये बन क्यों रहा है, किंतु उसके पीछे कोई ऐसी प्रामाणिकता नहीं है कि ये बहुत अच्छा है अथवा ये आपके लिए बहुत शुभ है। इसलिए इस कुविचारों से कुप्रथाओं से आप बाहर निकल कर आइए। बत्ती का प्रयोग यदि कपास के रूप में, शुद्ध कपास के रूप में आप करेंगे तो आप देखेंगे जो बाती में फूल निकलता है वो आपको नहीं दिखाई देगा। इसलिए आजकल जो रुई का प्रयोग, हम बाजारी रुई का प्रयोग करते हैं अथवा केमिस्ट वाली रुई का प्रयोग करते हैं, इन रुई में अमूमन ये निकल जाता है। इसलिए इसके विषय में ज़्यादा सोचना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपनी भक्ति को मजबूत कीजिए, कार से किसी भी किंवदंती विचारों में ना फंसकर अपने मन को केवल भगवत मार्ग की ओर प्रशस्त करेंगे। और मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं ताकि हम इस अंधविश्वास की कसौटी से बाहर निकल सकें। अपनी भक्ति में केवल भगवान को रखिए, अंधविश्वास प्रश्न हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।